हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज। चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ और हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ए है, बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। सी, ठीक, अच्छे और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। डी, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ए है, वर्गीकरण एवं चर्चा। बी, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। सी, न्याय के लिए सरोकार। डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है? ए है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। बी, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सी, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो ए है, बद्ध अंत वाला अभिसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। बी, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बद्ध अंत वाला अपसारी है। सी, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद्ध अंत वाला अभिसारी है। डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंश वाला अभिसारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्ध अंत वाला अपसारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हों। 2 है, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा है, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये 1 है, 2 है और ये 3 है। क्योंकि एक में जो है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों, ये भी सही है। दूसरा है कि ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और तीसरा जो है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये चौथा ऑप्शन गलत है, किसी को न रोके नीति, ये जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं, ए, परिकल्पना। बी, वर्गीकरण। सी, अवलोकन। डी, मापन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। अवलोकन मतलब खोज करना। चलिए
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो किसके सिवाय हैं? ए ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करें। बी बच्चे की अस्मिता का पोषण करने। सी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। डी है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। चलिए अगला क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। सी पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। डी समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ए है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। चौथा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो नीचे जो है विकल्प दिए गए हैं, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा विकल्प सही होता है। तो इसका जो है पहला है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये तो सही है। फिर जो है दूसरा है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, ये भी सही है। चौथा है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये गलत है, यानी कि 1 2 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ए है चित्र पठन, बी है सृजनात्मक लेखन, सी है निदर्शन प्रदर्शन, डी है हस्तपरक गतिविधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि सबसे उपयुक्त तरीका है। चलिए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियाँ एवं कविताएँ। तो इसमें भी जो है आपको विकल्प चुनने हैं, देखते हैं। तो परिवार जो है, परिवार एवं समुदाय, ये तो सही है, और पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें ये भी सही है। शिक्षक और कहानियाँ कविताएँ भी सही हैं, शिक्षक जो है गलत ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ए है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी नमी का पूर्णतः हटाने के लिए, नमी का नहीं है, को है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और डी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उसे जो है अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है।
वरना अगर नमी रहेगी तो अचार जो है ख़राब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं। तो इसका तो पहला ऑप्शन है, पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया, ये तो सही है। फिर दूसरा जो है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि 3 ऑप्शन जो है आपके किसी में भी नहीं दिए हुए हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन यही होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन है ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो इसका तो इजी आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बगुला तथा भैंस का सहजीवी का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए है भोजन भंडारण संचित करना, बी है ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी है पौधे को सहारा देना, डी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो नहीं पूछा है और नहीं वाला ऑप्शन है बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये पौधे का जो है पौधे के जड़ का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। दूसरा है, वह कर्नाटक की हैं। तीसरा, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। चौथा है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं, पहला कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, ये तो सही है। वह कर्नाटक की हैं, नहीं ये गलत है। उसने अपने नाम बहुत सी रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, ये तो सही है। लेकिन भार जो है इतने तक का नहीं है, ये गलत है। उन्होंने जो है 240 किलोग्राम का भार उठाकर जो है भारतीय रिकॉर्ड बनाया था। चौथा है, वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने, ये भी सही है। तो आपके सही ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं, ये भी सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी सही है। और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। वर्ली महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो है एक कला का प्रकार है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे जो है आदिवासी समुदायों की ये एक कला मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। ए है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बी केरल, गुजरात और कर्नाटक। सी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। डी गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ए ऑप्शन है बाघ। बी गिद्ध। सी रेशम का कीड़ा। डी कुत्ता। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ। बाघ की जो है सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो जो है बाघ जो है वायु से अगर पत्ते हिल रहे हैं तो उनकी ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ए ऑप्शन है विंध्याचल। बी अरावली। सी पश्चिमी घाट। डी पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके? ऑप्शन है ए अलास्का, यूएसए। बी है लीबिया। सी अल्जीरिया। डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। अलास्का के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो हम बताते हैं कि मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर जो है तेल डालने की सलाह दी जाती है, इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? इसके ऑप्शंस हैं ए ततैया। बी चींटी। सी दीमक। डी मकड़ी। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी जो है ये मतलब कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती। चलिए तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।